हेलो फ्रेंड्स, देखिए अपन अलजेब्रा वाला चैप्टर कर रहे हैं और इसके अब तक अपन ने 5 क्लास से की है। उन 5 क्लासों में अपन ने लगभग 23 क्वेश्चन किए, 24 क्वेश्चन तो कर लिए। ठीक है, आज की क्लास में देखो अपन फिर आगे की क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले वाली क्लासों में देखो, पहले मैंने 4 क्लासों में स्क्वायर से रिलेटेड फॉर्मूले लिखवाए थे और उससे से रिलेटेड जो भी आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो करवाए थे मैंने। फिर पिछली क्लास में मैंने क्यूब से रिलेटेड फॉर्मूले लिखवाए थे और उससे से रिलेटेड 4 क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, एक बार वो क्लासें नहीं देखी तो प्लीज वो क्लासें देखना एक बार। उसके बाद में देखो आज अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। एक इम्पोर्टेंट टाइप जो देखो आपका 2022 में भी आया था और अभी अभी 2024 प्री में आपका सीजीएल में आया था। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को अपन क्लास स्टार्ट करते हैं और देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, यदि ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a इक्वल टू 63 है तो ए स्क्वायर प्लस 2a का मान ज्ञात कीजिए। देखो आपको क्या दे रखा है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a इक्वल टू 63। देखो यहाँ पे ए क्यूब दे रखा है, इसका मतलब दिमाग में आना चाहिए कि मतलब क्यूब वाला कोई फॉर्मूला आएगा, मतलब क्यूब का कोई फॉर्मूला है तो बन रहा है या बनाना पड़ेगा पर वो। अब देखो पर वो दिमाग लगाना है कि कोई फॉर्मूला बन रहा है तो कौन सा बन रहा है, नहीं बन रहा है तो कैसे बनाएंगे उसको। देखो यदि मैं 63 को इधर लेके आती हूँ तो 63 तो किसी का क्यूब है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 63 को इधर लाने से तो कोई फायदा है नहीं। अब देखो ये 3a स्क्वायर और 3a दिख रहा है, इसका मतलब आपके पास आता है 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये आता है। अब देखो a की जगह तो इसने a स्क्वायर ले रखा है, ठीक है, लेकिन b की जगह देखो क्या ले रखा है, इसने 1 लेकर रखा है, तभी तो यहाँ पे b को एक मतलब इस 3a स्क्वायर को 1 से इंटू तो 3a आ रहा है, 3a स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पे भी 3a तो आ रहा है लेकिन b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करते हो तो 1 ही आता है, तो मतलब क्या आ जाएगा 3a। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे b की जो b का मान इसने ले रखा है वो कितना ले रखा है, 1 ले रखा है। अब देखो b का मान 1 लेने के लिए मेरे को यहाँ पे देखो a क्यूब तो है, b क्यूब चाहिए। b क्यूब मतलब b किसको माना है 1 और a का क्यूब कितना होता है आपका 1 ही होता है। तो देखो मैं इस वाली इक्वेशन में एक काम कर दूं कि दोनों तरफ मैं 1 ऐड कर दूं। देखो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 और इधर भी यदि 1 ऐड करते हो तो 63 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। अब देखो यदि एक को मैं a का क्यूब लिख लूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो आपके पास फॉर्मूला बन गया क्या, एक a प्लस 1 का होल क्यूब का, a प्लस 1 का होल क्यूब, a प्लस b का क्यूब क्या होता था, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, तो ये a प्लस 1 का होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया, a प्लस 1 का होल क्यूब बराबर कितना आपका 64 है। अब देखो इसका क्या लोगे, क्यूब रूट लोगे तो a प्लस 1, 64 किसका क्यूब है, 4 का, तो क्यूब रूट के क्या 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा आपका 4। यहाँ से देखो आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1 इधर आएगा और क्या हो जाएगा 4 में से 1 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। मतलब 1 की वैल्यू क्या आ रही है, अब a की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास में 3a आ रही है। अब देखो अपन a की वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। देखो क्या पूछा आपको, a स्क्वायर का मतलब क्या हो, 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 2a का मतलब 3 को 2 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 6, 9 6 कितना 15, 15 इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका देखो एसएससी जीडी 2022 में आया था और ऐसा ही क्वेश्चन आपका एसएससी जीएल प्री 2024 अभी सितंबर में हुआ है एग्जाम, उसी में आया है। ये भी देखो सेम ही क्वेश्चन है, इसमें भी देखो आपको क्या दे रखा है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a इक्वल टू 7 दे रखा है। देखो 7 को इधर लेके आओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब 7 किसी का क्यूब तो है नहीं, यदि क्यूब होता और उसको इधर ले आते अपन तो देखते कि फॉर्मूला बन रहा है क्या, लेकिन 7 किसी का क्यूब नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या ऐड कर दूं कि ये किसी का फॉर्मूला बन जाए, वही आप यहाँ पे b की वैल्यू आप क्या मान लो 1 मान लो तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा। देख दोनों तरफ मैं क्या कर देती हूँ, 1 ऐड कर देती हूँ, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये देखो इसको क्यूब कर लेती हूँ तो ये फिर से a प्लस 1 का होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया और इधर क्या है आपका 8। अब देखो आपको दिमाग लगाना है कि 8 किसका क्यूब है, 8 आपका 2 का क्यूब है तो मतलब इसका क्यूब रूट लेंगे दोनों तरफ, तो a प्लस 1 आपका किसके बराबर आ जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा और a बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। देखो a की वैल्यू अपन इसमें पुट कर लेंगे, अपन को पूछा क्या है a स्क्वायर प्लस 2a, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2a कितना हो जाएगा 2 और इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना है आपका 3 है
और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या है, यदि x बराबर 2 माइनस पी है तो x क्यूब प्लस 6xp प्लस पी क्यूब बराबर है। देखो अब ऐसे क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पे क्यूब दे रखा किसका, x का और p का क्यूब दे रखा, मतलब x और p का क्यूब करने से आपकी ऐसी फॉर्म आ सकती है। देखो इस क्यूब करने के लिए अपन को क्या करना है, यदि इस p को मैं इस x के साथ लिया और फिर क्यूब कर दूं तो x क्यूब भी आ जाएगा और p क्यूब भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एक बार लेके देखते हैं इसको, x इस p को इधर लेके आऊंगे x की तरफ तो कितना हो जाएगा x प्लस p, ठीक है, इधर 2। अब देखो दोनों तरफ अपन क्यूब कर देते हैं, तो इसको करोगे, इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x² p प्लस 3x p², या फिर वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं, उससे अपना मतलब आ जाएगा, उससे आंसर आ जाएगा कौन सा वाला, a क्यूब प्लस b क्यूब, b क्यूब कितना है p क्यूब प्लस 3xp x प्लस p, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में आ जाएगा a प्लस b, इधर क्या हो जाएगा 2 का क्यूब आपका 8 हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग, x इस p को इधर लेके तो x प्लस p कितना बना था आपका 2, ये 2 मैं यहाँ पे रख दूं, ठीक है, ये 2 यहाँ पे रखूंगी तो इस 3 से इंटू का कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा x क्यूब प्लस p क्यूब प्लस 6xp कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 8। ठीक है, ये कितना आ रहा है आपके पास में 8, और शायद इसी की वैल्यू आपको पूछिए एक्स क्यूब प्लस पी क्यूब प्लस 6xp की वैल्यू आपको पूछिए तो कितने आ जाएगी आपकी 8 आ जाएगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको फॉर्मूले सारे रटने हैं और फिर आपको देखना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई। पीछे वाले दोनों क्वेश्चन में इसी को जब अपन एक्सटेंड कर देते खोल देते वो वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था, इसमें देखो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो ये खुद को मतलब ऐसे इतनी प्रैक्टिस करनी है कि खुद को पता लग जाएगी इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाने से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो आगे वाला क्वेश्चन आपको एसएससी पे 2024 में है, वो है क्वेश्चन क्या है, यदि x बराबर 3y प्लस 4 है तो x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 36xy का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें भी आपको क्या बोल रहा है, y का भी क्यूब कर रहा है और x का क्यूब भी क्यूब कर रहा है और साथ में इस 3 का भी क्यूब, 3 का क्यूब है 27। इसका मतलब यदि इस 3y को मैं इस x की तरफ ले आऊं इसका क्यूब कर दूं तो आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, तो देखो x माइनस 3y, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, रह जाएगा आपका 4, दोनों तरफ अपन क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। देखो इसको खोलोगे तो a क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस b क्यूब मतलब 27y का क्यूब माइनस 3xy, xy ये 3 से इंटू के कितना हो जाएगा 9xy हो जाएगा। ठीक है, और अंदर क्या आ जाएगा x माइनस 3y बराबर 4 का क्यूब आपका कितना होता है 64 होता है। ठीक है, अब देखो आप x माइनस 3y को क्या लिख सकते हो, ये माइनस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, x माइनस 3y को क्या लिख सकते हो 4, तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकती हूँ 4 लिख सकती हूँ, और ये 4 इस 9 से इंटू कितना हो के कितना हो जाएगा आपका 36 बन जाएगा, और आपका क्वेश्चन का देखो आंसर आ जाएगा x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 36xy बराबर कितना हो गया आपका 64, और ये इसकी वैल्यू आपको पूछिए कौन से, ये वाला आपको पूछा कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा आपका 64 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन इजीली सोल्व कर सकते हैं यदि अपन को फॉर्मूला याद है। देखो आगे वाला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन देखो, ये देखो एसएससी जेएलपी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि 8 प्लस 2p एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 27x क्यूब है बराबर है आपका 2 माइनस 3x का होल क्यूब, तो आपको p का मान बताना है। देखो यदि ये इधर तो आपको मतलब p आ गया तो इधर तो कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा। ठीक है, लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, इसको तो खोल सकते हैं ना। ठीक है, तो देखो इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा 8 प्लस 2p एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 27x क्यूब बराबर, देखो इसको खोलेंगे a का क्यूब मतलब 8, b का क्यूब माइनस b का, माइनस है तो माइनस b का क्यूब मतलब 3x का होल क्यूब कितना, 3x का क्यूब कितना हो जाएगा 27x क्यूब माइनस, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, अपन उस फॉर्मूले से लिखते हैं, कर लेते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, तो देखो क्या कैसे लिखेंगे माइनस 3a² b, a² का मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू b, b कितना है आपका 3 है,
ठीक है, 3x है, 3 बी कितना है, 3x है, फिर कितना आ जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3ab² प्लस 3a की वैल्यू कितनी है आपके पास में 2 है, और b² का मतलब 3x², 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9x²। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करेंगे अपन, तो 8 - 27x³ माइनस 4 × 12 और 12 × 36, ठीक है, 36x, और इधर क्या जाएगा, 9 दूना 18, 18 × 54, 54x²। ठीक है, अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, पहले इसको लिख लेते हैं। देखो आपका इस 27x³ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस का ये, इस 8 से ये 8 माइनस हो गया, और इस 36x से ये आपका 36x माइनस हो गया। ठीक है, मतलब 2px² की वैल्यू आपके पास क्या बची है, 54x²। इस x² से x² कैंसिल हो जाएगा, और आपका 29 और 27 दूना 54 होता है, तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा यहाँ पे, और p की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 27 आ जाएगी। ठीक है, तो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। देखो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मतलब एक बार इसको खोल के देखो, क्यूब का फॉर्मूला लगेगा इसमें, क्यूब को खोल के देखो तो आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे ऐसे ही आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। ये भी आपका एसएससी जेल प्री 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि 2x + 3y + 1 = 0 है, तो 8x³ + 8 + 27y³ - 18xy का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसके अंदर आपका देखो 8x³ कब आएगा, जब 2x का क्यूब करते हो आप, और 27y³ कब आएगा, जब 3y का क्यूब करते हो। इसका मतलब 2x और 3y का अपन क्यूब करते हैं, तो शायद अपने पास अपन को ये मिल सकता है। तो ये कहाँ पे है, 2x और 3y ये है, तो अपन 2x और 3y को इधर रहने देते हैं और एक को इधर ले जाते हैं और क्यूब कर देते हैं। देखो क्या कर देंगे, 2x + 3y, इसका इधर क्यूब कर देंगे, और ये इधर जाके -1, और -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा। देखो इसको खोलोगे तो कितना आएगा आपका, 8x³ प्लस 8x³ प्लस कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 27y³ प्लस 3ab, 3ab को क्या लिख सकते हैं, 3 दूना 6, 3 3 9, 9 दूना 18xy। ठीक है, और 2x + 3y को क्या लिख सकते हैं अपन, -1 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, a + b, मतलब 2x + 3y, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, -1। ठीक है, और इधर भी क्या आ जाएगा आपका, -1 ही आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं, तो 8x³ + 27y³ प्लस ये क्या हो जाएगा, -18xy बराबर -1। अब देखो अपन देखते हैं कि अपन को पूछा क्या है, आपको पूछा है 8x³। देखो ये 8x³ 27y³ और -18xy, ये तो अपने पास में आ रहा है। अपन को और क्या ऐड चाहिए, प्लस का 8 भी चाहिए। अब देखो मैं यदि दोनों तरफ +8 + 8 कर दूं, ठीक है, इधर क्या था, -1 था, तो इधर +8 कर दिया मैंने। तो देखो इस c की तो वैल्यू आपको पूछी है ना, दोनों तरफ मैंने 8 8 ऐड कर दिया। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू तो आपको पूछे है यहाँ पे, तो देखो कितना आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 में से -1 करोगे तो 7 इसका आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका एक ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इजी क्वेश्चन है, और इसी में आगे क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन और कर। देखो 31 नंबर क्वेश्चन में जो टाइप है ना, ये एसएससी में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टाइप है। देखो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, यदि x - y = 12 है तथा xy = 27 है, तो x³ - y³ का मान ज्ञात कीजिए। और ये एसएससी जेल प्री 2018 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। देखो एक इंपोर्टेंट टाइप है, और इसके लिए यदि आपको a³ - b³ और a³ + b³ वाले फॉर्मूले याद है, तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। देखो क्या लिखवाया था मैंने, a³ - b³ वाला फॉर्मूला, x³ - y³ क्या हो जाएगा आपका, x - y कोष्टक में आ जाएगा आपका। देखो 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, एक तो लिखवाया था x² + y² माइनस, यदि यहाँ पे माइनस है तो अंदर +xy। ठीक है, और एक लिखवाया था, यहाँ पे माइनस है, हाँ, तो x - y का होल स्क्वायर, प्लस लिखवाया था मैंने +3xy लिखवाया था। तो देखो यदि वो x² + y² वाला लगाओगे, तो उसमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करके आपको x² + y² की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। लेकिन यदि अपन वो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, यदि x - y का होल स्क्वायर प्लस 3xy, यदि ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो देखो इसमें अपन को x - y भी दिया हुआ है और xy की वैल्यू भी दी हुई है,
अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट करके अपन क्वेश्चन को वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो x माइनस वाई कितना दे रखा है 12, x माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब 144 प्लस 3xy, x यहाँ पे xy की वैल्यू कितनी दे रखी है 27, और 27 को 3 से इंटू करोगे तो 81। ठीक है, अब देखो 12 इंटू इसको 81 में आप 144 में 81 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 225। और इस क्वेश्चन को जब आगे सॉल्व करते हैं तो देखो 12 5 60 और 12 दूना 24 3 और 12 दूना 24 और 3 कितना हो जाएगा आपका 27। कितना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का आपका 27वां आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए आगे 32 नंबर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी आपका 5 है तथा ए बी आपको 3 दे रखा है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट फॉर्मूला रख के अपन क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या लिखवाया था, a प्लस बी अंदर आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, यदि यहाँ पे प्लस है तो अंदर माइनस आएगा, माइनस 3xy। ठीक है, देखो 3ab, यहाँ पे ab दे रखा वेरिएबल तो ab लिख लेते हैं। a प्लस बी आपका कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, और ये कितना हो जाएगा ab 3 दे रखा है तो 3 3 9। ठीक है, देखो 5 25 में से 9 माइनस करोगे तो 16, और 16 5 कितना होता है आपका 80 होता है, और आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी से ही हो जाएगा। तो देखो यदि फॉर्मूले याद है तो एक आपके लिए एक इजी चैप्टर है, और एसएससी में पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है एसएससी के। ठीक है, सीजीएल में तो मतलब इसके 2 2 3 3 क्वेश्चन आ जाते हैं किसी किसी शिफ्ट में। तो देखो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और शुरू से ये इसको करते हुए चलोगे, शुरू से इसको अच्छे से हर क्लास को क्लियर करते हुए चलोगे तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। क्वेश्चन पेपर वो ले रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आई हुई क्वेश्चन है, तो इससे आपको क्वेश्चन का भी पता रहेगा कि क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखो यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।